क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं AB तथा CD के मध्य बिंदु क्रमशः E तथा F है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड, आपको सिद्ध क्या करना, देखिए रेखाखंड AF तथा CE विकर्ण BD को 3 बराबर भागों में विभक्त करता है। 3 बराबर भागों में विभक्त करता है। तो देखो इसमें आकृति दिया नहीं, आकृति आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पास क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ये देख लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज। ये हमारा समांतर चतुर्भुज ए, यहाँ बी, ये सी, ये डी। ठीक, अब दूसरी बात क्या कह रहा है, ए बी और सी डी। ए बी को ई पर क्या है, मध्य बिंदु, और इसका मध्य बिंदु ये एफ है और इसका ई है। तो रेखाखंड ए एफ, यानी यहाँ से ये किसको मिलाया है, ए एफ को, और ये क्या है, तथा सी, यानी ये सी यहाँ इसको मिलाया है। ठीक, अब उसके बाद विकर्ण बी डी, यानी ये विकर्ण को अब मिलाने पर ये कितने भागों में विभक्त करता है, देखो 3 बराबर भाग। देख लीजिए ये 3 बराबर भाग में, यानी आप इसको यहाँ पी कर दीजिए, इसको क्यू। तो ये आपकी आकृति बन चुकी है। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ऐसे आकृति बनाना आप सीखिए। ठीक है, तो देखिए अब हमको यहाँ दिया में क्या लिखना है, देखिए दिया है, दिया में लिखना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, और देखिए ई जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, यहाँ पास लिख लीजिए ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ये भी आपको दिया है, मध्य बिंदु है, और एफ यहाँ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। ये चीज, ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। इतना हमारा दिया है, और सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। ये देखो रेखाखंड, यहाँ आप लिख सकते हैं रेखाखंड ए एफ तथा सीई विकर्ण बीडी को 3 बराबर भागों में विभाजित
करता है। अच्छा, 60 में आप क्या लिख सकते हैं इसी को? 60 में आप ये बोल दीजिए डी पी पी क्यू बराबर बी क्यू, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक ना, बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देना है। अब हम इसको प्रमाण देंगे, इसको कैसे? यहाँ हल में लिखेंगे, यहाँ प्रमाण या उत्पत्ति। ठीक, इसको आपको कैसे हल करना है, तो हम बारी बारी से आपको कलर करके दिखा रहे हैं। कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ ये वाले को लेकर, ये इसको हम हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। देखिए, त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में, ये बहुत ही ध्यान देना है। अब बी ए डी में आपका देखो, ये बी ए डी, ये भुजा जो ए बी है, इसका ई क्या है? मध्य बिंदु है, ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पास हम लिख लेंगे ई, जो ई है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, अच्छा, किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु अगर दिया हो तो वो कौन सा प्रमेय होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पास प्रमेय 9 के अनुसार, 9 के अनुसार, ठीक, 9 के अनुसार हम एक नोट पॉइंट लिख देते हैं, या नोट, यहाँ नोट पॉइंट। ठीक, नोट पॉइंट में हम क्या ध्यान देना है? देखिए, यहाँ किसी, नोट पॉइंट के जो प्रमेय कहता है, ठीक, किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक, मध्य बिंदु दूसरी भुजा, देखो ये मध्य बिंदु है। अब हम दूसरी भुजा, दूसरी भुजा का मतलब ये वाली, इसके समांतर, दूसरी भुजा के, दूसरी भुजा के समांतर, देखो ये मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर, समांतर मिलाने वाली या मिलाने वाला रेखाखंड, देखो दूसरी भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा के समांतर मिलाने वाला रेखाखंड, रेखाखंड तीसरी, देखो हमने इसको मिलाया तो तीसरी भुजा कौन हुई? ये वाली तीसरी भुजा का ये क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु। तीसरी भुजा
इसको समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपका ध्यान देना है नोट पॉइंट पर, तभी तो आप सवाल को हल कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी कैसे क्या करना है। तो अब हम इसको हल करेंगे। देखिए अब ये चीज दिया हुआ है, हमने क्या कहा कि एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर, यानी इसका मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास, बहुत जरूरी, देखो क्या लिखेंगे, देखो इसके समांतर हम ये इस वाले मध्य बिंदु को इसके समांतर, तो हमें यहाँ पास ई, यहाँ सी समांतर, इसका मध्य बिंदु किसके समांतर, ए एफ के समांतर, ए एफ के समांतर अगर खींचते हैं तो ये तीसरी वाली भुजा को, ये वाली भुजा को यहाँ क्या करेगा, समद्विभाजित, यानी बराबर बराबर पर ये वाला पॉइंट इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि जो क्यू बिंदु होगा वो भुजा पी, सॉरी, जो भुजा क्यू भुजा होगा वो बीपी को, किसको, बीपी को समद्विभाजित या मध्य बिंदु होगा। बीपी भुजा का क्या होगा, बीपी, यहां लिख लीजिए क्यू भुजा, हमने थोड़ा यहाँ पास इसको मेट देते हैं, ये क्यू बिंदु है भुजा बीपी का मध्य बिंदु होगा, ये चीज लिख देते हैं, मध्य बिंदु होगा, ये चीज बहुत जरूरी है। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्यू बी बराबर पी क्यू, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार नोट पॉइंट अब नहीं लिखेंगे, लेकिन अब इसी प्रकार इस वाय त्रिभुज को दिखाएंगे। अब यहाँ हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, इस पर ये लिखो ऐसे। अब इस वाले को हल करेंगे, इस वाले को दिखाना है आपको, देखो चलिए अब यहाँ पास हम त्रिभुज क्या लिख लेंगे, बी सी डी में। अब देखो इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ सी डी का एफ है, यहाँ एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ऐसे लिख लोगे, ठीक। अब हम क्या कहेंगे, प्रमेय 9 के अनुसार, प्रमेय 9 के अनुसार, अब प्रमेय 9 के अनुसार में इसका आपका पॉइंट दिया हुआ है, नोट पॉइंट, तो आप नोट पॉइंट वही रहेगा जो नोट पॉइंट आपने यहाँ पास लिखा है, तो नोट पॉइंट के सामने आपको यहाँ पास यही वाला लिख लेना है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अब देखो ये हमारा मध्य बिंदु, इसको मिला किसके समांतर, इस वाले को मिलाएंगे सी ई के समांतर, एफ ए को मिलाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जैसे यहाँ पास हमने लिखा था ये ऐसे, तो यहाँ सी ई के समांतर किसको मिलाए, एफ ए, ठीक। अब एफ ए को मिला दिया, देखो अब हमने सी एफ के समांतर एफ ए को मिलाया, तो अब हमारा ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ठीक।
ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा देखो। तो जो P होगा वो P भुजा QD का, देखो QD लिखा है ना यहाँ देखो, ये Q यहाँ D, ये P है, मध्य बिंदु है होगा। तो यहाँ P भुजा QD का मध्य बिंदु होगा। तो इस प्रकार हमारे पास QP बराबर PD, समीकरण हमको ये 2 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से प्राप्त। देखो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो QP है के बराबर है PD, यहाँ QP किसके बराबर है QB के। तो हमारे पास हो जाएगा QP बराबर, यहाँ QP बराबर QB बराबर QD, ये हमारा हो जाएगा। तो देखो हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ QB PQ DP, ये देखो यहाँ DP है, ये PD है, ठीक है ना, चाहे DP लिखो चाहे PD लिखो, ठीक है ना। तो ये हो गया, हम यहाँ पास ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि रेखाखंड AF तथा CE विकर्ण BD को 3 बराबर भागों में विभक्त करता है या विभाजित करता है। ये देखो 3 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो ये ही हमको क्या करना था, सिद्ध इति सिद्धम, ठीक है। तो देख लो इस प्रकार ये हमको करना था, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।